जैसे बॉटल में पानी कम्प्लीटली फिल होने पर जो पंप बॉटल को पानी सप्लाई कर रहा था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आपके वाटर टैंक में जैसे पानी का लेवल 100% को टच होगा, ये कंट्रोलर आपके वाटर पंप की सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर देगा और मोटर को ऑफ़ कर देगा। तो ये कंट्रोलर ना सिर्फ इंडिकेट करेगा आपके टैंक के अंदर पानी के लेवल को कि 20% रीच हो गया, 40, 60, 80, 100, बल्कि ये 100% पहुंचने पे उसको ऑटो कट कर देगा। और फिर जब 100% से पानी का लेवल नीचे ड्रॉप होगा, उसके 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट के अंदर ये मोटर को दोबारा ऑन कर देगा। तो ये इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। अगर पानी 100% के लेवल पे मेंटेन रहता है तो ये मोटर को बिल्कुल ऑन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 100% से ड्रॉप होगा उससे 20 सेकंड के अंदर ये दोबारा देखें ये ऑन कर देगा। अब जो पंप कनेक्ट था वो ऑन हो गया है। ऐसा ऐसा बॉटल के अंदर पानी ऊपर आ रहा है, इंडिकेटर उसी के अकॉर्डिंगली ब्लिंक कर रहे हैं और 100% पे पहुंचने पे ये फिर से उस पंप को कट कर देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह ये आपके घर के वाटर पंप को ऑन और ऑफ़ करेगा। तो आपको रिसीव होगा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो लाजमी मिलेंगी। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको कंट्रोलर मिलेगा, जैसा कि शो हो रहा है। इसमें ब्लैक और वाइट में वेरिएशन आती है। इसके अलावा इसके साथ चार्जर मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चार्जर इसके इंटरनली माउंट होगा, इसके अंदर ही लगा होगा, जो 6 वोल्ट पे इसको ऑपरेट करेगा। चूँकि ये 6 वोल्ट पे काम करता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक शॉक का, पानी के शॉक का एब्सोल्युटली नो चांस, कोई भी चांस नहीं है कि आपको पानी के अंदर शॉक लग सके। यहाँ इन और कॉमन पे इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगी, आउट और कॉमन पे आप इसकी मोटर की सप्लाई लेंगे। नेक्स्ट इसमें आपको रेडीमेड प्रॉप्स मिलेंगे जो पानी में डिप करने के लिए हैं, और इनके साथ वायर्स अटैच होंगी, वाटरप्रूफ होंगे, और ये कार्बन सेंसर हैं बेसिकली जो कि रस्ट फ्री हैं। इनको आपने डिफरेंट लेवल पे टैंक के अंदर हैंग करना है। तो हैंग करने का प्रोसीजर अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने अपने वाटर टैंक को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 20% फॉर ईच पार्ट। उसके बाद आपने ग्राउंड वायर जो कि सबसे लेंथी वायर है उसको रख लेना है और उससे ऊपर करके डिफरेंट पोजीशन पे आपने मार्क कर लेनी है इक्वली 20% के डिफरेंस के साथ। और उसके बाद आपने इन प्रॉप्स को 20, 40, 60, 80 पोजीशन पे रख के ग्राउंड वाली वायर्स के साथ बांध देना है, और फिर 20 वाले को 40 वाले के साथ, 40 वाले को 80 वाले के साथ केबल टाई आपको दी जाएगी, इनको आपस में बांध देना है। और जो सबसे नीचे ग्राउंड वाला होगा उसके साथ आपने वेट बांध देना है ताकि ये प्रॉपर्ली डिप हो जाए टैंक के अंदर। यहाँ पे येलो वायर्स दिखाई गई हैं, लेकिन आपको मल्टी कलर की वायर साथ में दी जाएंगी। कलर कोडिंग मैं अभी से बता देता हूँ। ग्राउंड के लिए ब्लैक होगी, 20% के लिए रेड होगी, 40% के लिए येलो होगी, 60% के लिए ग्रीन होगी, ब्लू होगी 80% के लिए, और वाइट होगी 100% के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली वायर की लेंथ भी दी जाएगी। तो आपने प्रॉपर्ली इनको आपस में हैंग करके टैंक के अंदर डिप कर देना है। अभी हम इसको टैंक के अंदर डिप करेंगे। इसको किसी चीज़ के साथ बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसके साथ प्रॉपर्ली वेट बांधा हुआ है तो ये अंदर जाके डिप हो जाएंगी। आपने आराम से ऊपर ढक्कन बंद कर देना है और बाहर कोशिश करनी है कि जहाँ पे इन वायर्स के एंड हैं उन कनेक्शंस को, जो आपने इंटरनेट केबल के साथ इनको कनेक्ट करना है, उनके साथ लाजमी तौर पर ये पानी के बाहर कनेक्शन होने चाहिए। जहाँ पे हम ये जोड़ लगाएंगे वो पानी के बाहर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी के अंदर हो जाएंगे तो इन पे पानी की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आपका जो कंट्रोलर है वो मेल फंक्शन करेगा, वो प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं देगा। यहाँ पे एक दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि इंटरनेट केबल के साथ आपने जिस कलर कोडिंग के साथ ऊपर कनेक्शन करने हैं, जो हमारे प्रॉप्स के कनेक्शन इंटरनेट केबल के साथ जहाँ हमने जो किए हैं, एग्जैक्टली नीचे भी हमें ग्राउंड भी वही लेना पड़ेगा। 20, 40, 60, 80 और 100% की भी बिल्कुल वही वायर्स कंट्रोलर के अंदर देनी पड़ेंगी। तो आपने कलर कोडिंग याद रखनी है इंटरनेट केबल की, आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इसमें 8 वायर होती हैं और इसमें से हम 6 वायर यूज़ करेंगे जो कि हमारे कंट्रोलर में जाके जाएंगी, जो हमें जैक प्रोवाइड किया जाएगा आपको उसके साथ कनेक्ट होंगी। जो जो इंटरनेट केबल की आपने वायर ऊपर कनेक्ट किया एग्जैक्टली वही कंट्रोलर के साथ करनी है, उसी कलर कोडिंग के साथ, तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। तो अभी हमने इस वाले कंट्रोलर को अपने को कनेक्ट कर दिया है और हमारा टैंक जो कि भरा हुआ था ऑलरेडी, ये 80% तक फिल है, तो हम इसको ऑन रखेंगे। तो हम देखेंगे जैसे ही हमारा 100% को टच करता है तो हमारा पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और उसके 1 से 2.5 मिनट के दरमियान वो फिर जैसे ही 100% ड्रॉप होगा उसके बाद ऑटो ऑन हो जाएगा।
अच्छा, इसमें दो तरह के कंट्रोलर के मॉडल हैं। एक है जो 100% रीच करने के 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद जाके मोटर को ऑफ़ करता है, और उसके बाद जैसे ही 100% से ड्रॉप होता है वो ऑन करता है। और जो दूसरा मॉडल जो ज़्यादातर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% को टच करते ही फ़ौरन मोटर को बंद कर देगा, लेकिन वो ऑन डिले के साथ करेगा। एक है जो ऑफ डिले के साथ करेगा और दूसरा है वो ऑन डिले के साथ करेगा। तो दोनों का फंक्शन बेसिकली सेम है। तो आपको कोई सा भी मॉडल आ सकता है, उसका फंक्शन यही रहेगा कि वो 100% रीच करने के बाद आपके मोटर को ऑफ़ कर देगा, और 100% से नीचे आने के बाद थोड़े से डिले के बाद वो ऑन कर देगा। तो अभी हम यही चेक करेंगे कि ये हमारा फंक्शन कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं फंक्शन कर रहा हमारा कंट्रोलर। तो 100% इसमें रीच हो गया है, तो अभी मोटर ये ऑफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये मॉडल 2 इसमें यूज़ किया गया है, जो कि डिले लेता है 30 सेकंड से 1 मिनट तक मोटर को ऑफ़ करने में। उसके बाद ऑन 100% से लेवल नीचे आता है, फ़ौरन ऑन कर देता है। अच्छा, चूँकि ये मॉडल 1 है, ये फाइनल लेवल रीच करने के 30 सेकंड या 1 मिनट में ऑफ़ करेगा मोटर। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ये मोटर को ऑटो बंद करेगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मज़ीद। एम्पेयर मीटर के ऊपर अभी लोड ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है इसने ऑटोमेटिकली मोटर को बंद कर दिया है। अब फिर हम पानी बाहर निकालेंगे और पानी का नल खोल देंगे, और जैसे ही 100% से पानी नीचे ड्रॉप होगा ये दोबारा मोटर को ऑन कर देगा। यहाँ पे ये क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि क्या इससे हमारे पानी के टैंक के थ्रू हमारे नल में करंट तो नहीं आ जाएगा। तो जिसका एब्सोल्युटली कोई चांस नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि चूँकि हम इसको डायरेक्ट बिजली की सप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद ये प्रॉप्स के थ्रू टैंक में जाके शॉक लग सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप सप्लाई दे रहे हैं ये बेसिकली रिले की तरफ जा रही है, और इंटरनल जो 6 वोल्ट का चार्जर है जिससे आपके प्रॉप्स काम करते हैं, जो कि प्रॉप्स टैंक में सिग्नल भेजते हैं और वहाँ से रिसीव करते हैं, वो 6 वोल्ट के चार्जर, ऐसे समझे कि जैसे घड़ी के 4 सेल होते हैं वो 6 वोल्ट बनते हैं, उसी पे ये ऑपरेट करता है। और जो आप ये इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं ये इंटरनल रिले को दे रहे हैं। रिले सिर्फ सिग्नल लेता है उन्हीं प्रॉप्स के थ्रू, सर्किट के थ्रू, उसका टैंक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टैंक में जो वायर्स जा रही हैं उनसे कोई तरह ताल्लुक नहीं है। तो एब्सोल्युटली ज़ीरो चांस है कि इससे आपको शॉक लग सकता है या पानी में शॉक आ सकता है, जिसका कोई भी चांस नहीं है। और इसके अलावा इसकी अपीयरेंस के बारे में क्वेश्चन करते हैं लोग, क्योंकि ये यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर बनाया गया है। इसकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर, इसकी केसिंग, उसकी डाई वगैरह का प्रोसीजर वो जारी है अभी, तो इसलिए अभी ये यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर बन रहा है। ग्लू स्टिक के साथ बहुत सी चीज़ें इसकी चिपकाई गई हैं, तो इसकी जो अपीयरेंस है वो वैसी प्रोफेशनल नहीं है, नो डाउट, मगर इसका जो इंटरनल सर्किट है वो 100% फंक्शनल है, वो बेस्ट क्वालिटी का है। तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। अपीयरेंस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया गया है, जो कि फ्यूचर में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसके कनेक्शन की बात करते हैं। इसके ऊपर स्टिकर भी लगा होगा जिसमें इन, कॉमन और आउट के 3 पोर्ट दिए होंगे। आपने इन और कॉमन में जो सप्लाई देनी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है, वो आप डाकी इन में लाइव लगा लें और कॉमन में न्यूट्रल लगा लें। और आउट और कॉमन से आपने अपनी मोटर की सप्लाई देनी है। इसके अंदर जो रिले इंटरनल लगाया गया है वो 6 एम्पेयर 7 एम्पेयर तक लोड बेयर कर सकता है। आपने अगर इससे ज़्यादा लगाना है तो आपको इसके लिए मैग्नेटिक कनेक्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन जो घर में कॉमन पंप यूज़ होते हैं वो 4 एम्पेयर तक होते हैं, तो ये इजीली बेयर कर लेगा विदाउट एनी मैग्नेटिक कनेक्टर के। तो अगर आप इसके अलावा अपनी मोटर को मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि 100% से पहले उसको बंद कर लें, या बार बार ऑन ऑफ हो रही है, जैसे पानी ड्रॉप होता है ऑन हो जाती है फिर 100% पे ऑफ हो जाती है, आप चाहते हैं एक बार मोटर फिल होके बंद जब हो गई उसके बाद आप उसको बंद कर दें, तो आप एक मैनुअल बटन लगा देंगे। मोटर की सप्लाई इस कंट्रोलर से लेने के बाद बीच में एक बटन लगा लें, उससे आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास जो बाज़ार में से मिलता है लेवल इंडिकेटर, जो ऑटो ऑन ऑफ नहीं करता, उसमें इश्यूज़ क्या आता है, जो कि जो हमने रेडी किया है उसमें वो इशू नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको पानी के अंदर डिप करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है। इसकी जो ब्लैक वायर है वो मेन वायर है, उसको मैं जैसे ही डिप करता हूँ और बाकी वायर्स भी अंदर डिप होती हैं तो ये चलने लग जाता है। अब इसको अगर आप क्लोजली देखें बहुत करीब से तो आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे वायर से बाहर निकलते हुए पानी में, जो छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये असल में ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप वाटर कंडक्टिविटी करते हैं, वाटर के थ्रू अगर आप अपने वायर में से करंट, चाहे वो माइक्रो लेवल के ऊपर भी आप फ्लो कराते हैं, तो उस वो क्या करता है आपके वायर के ऊपर जंग चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कितने तेज़ बबल्स निकल रहे हैं इसमें से। तो ये आपका जो
सेंसर प्रॉब्स हैं जो आप पानी के अंदर डिप करेंगे उनको वेयर आउट कर देते हैं, उनके ऊपर जंग चढ़ा देते हैं, ऑक्सीडेशन के अमल के थ्रू आयंस चढ़ जाते हैं और आपके टर्मिनल का कुछ ऐसे हाल हो जाता है और कुछ ही दिन में आपका जो कंट्रोलर है वो मेल फंक्शन करना शुरू कर देता है। अच्छा, बाज़ार क्या जिन्होंने ही ये कंट्रोलर रेडी किया है उन्होंने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ओवरकम करने की बजाय उसके लिए उन्होंने प्रॉब्स को ही मोटा कर दिया है। मतलब ऐसे एलुमिनियम के प्रॉब दे दिए हैं जो कि कुछ अर्सा तक ऑक्सीडेशन उनके ऊपर जारी रहती है, वो वेयर आउट होते रहते हैं लेकिन कुछ अर्सा निकाल जाते हैं। जबकि जो हमने बनाया है ये वाला कंट्रोलर, इसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हमने बहुत ही मिनिमम कर दिया है, जिसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दिया है। क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है उसमें डायरेक्टली करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, इसमें जो होते हैं वाटर के थ्रू सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब जो हमारा कंट्रोलर है इसके हम टर्मिनल डिप करके अभी आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अगर अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो भी रही है, बहुत माइक्रो लेवल पे हो रही है, वो नेकेड आई से एक तो ऑब्जर्वेबल नहीं है, और अगर हो भी रही होगी तो वो इतनी मिनिमम है कि आपके टर्मिनल को वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और इसके अलावा जो हमने स्पेशल टर्मिनल इसके साथ प्रोवाइड करते हैं वो कार्बन टर्मिनल होते हैं, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का वैसे ही असर नहीं होता। वो उसके ऊपर ना ही वो मेटल के बने होते हैं ना वो वेयर आउट होते हैं। तो ये वाले जो कंट्रोलर है इसके डबल एडवांटेज हैं। और ये जो दूसरा कंट्रोलर है तो उसके ऊपर वो आपको सेंसर्स तो सेंसर प्रॉब्स प्रोवाइड कर देती हैं जो कि एलुमिनियम की शीट्स की बनी होती हैं, तो ये कुछ अर्सा निकाल जाती हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपका ओवरकम नहीं होता, जिसकी वजह से कभी ऐसा होता है आपकी जो वायर्स कनेक्ट कर रही हैं इस टर्मिनल को वो वेयर आउट हो जाती हैं, या फिर ये खुद ही वेयर आउट हो जाते हैं। पानी की ऑक्सीडेशन नहीं होती जिससे पानी की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो कट हो जाती है जिससे बिजली के बिल में भी खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। इसके अलावा पानी ज़ाया हो जाता है, सीपेज हो जाती है, डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं अगर आपकी वाटर ओवरफ्लो करती है। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये जो कंट्रोलर है और सेंसर है ये बेस्ट है।